हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 है। इसके जो 3 लेक्चर हैं, सबसे पहले लेक्चर में 2, 3, 4, 5, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और कुछ मोनेरा के बारे में और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वो सब बता दिए पहले में। सेकंड वाले में हमने बताया था यूग्लिनोइड्स तक, मतलब प्रोटिस्टा भी कवर किया। और थर्ड लेक्चर में स्लाइमोर्स और प्रोटोजोआ को कवर करके पूरा प्रोटिस्टा फिनिश हो गया। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया है मोनेरा, उसके पहले हमने पढ़ा दिया था 2, 3, 4, 5, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्टा पढ़ा दिया। अब शुरू करने जा रहे हैं फंजाई। ठीक, मोनेरा के अंदर हमने सब पढ़ा दिया था, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर डाइएटम्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोर्स, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर भी हमने पढ़ा दिया था 4 पार्ट में, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉयड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। अब आते हैं फंजाई के अंदर। फंजाई सनासन खत्म करते हैं फंजाई। सबसे पहले फंजाई का जो पहला पॉइंट आता है, फंजाई ग्रेट डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोलॉजी। इन ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसका क्या मतलब है? एक एक लाइन एनसीईआरटी क्लियर होगी, जो एनसीईआरटी में दिया लगभग कवर हो जाएगा। पहला लाइन शुरू होता है ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब इनका जो मॉर्फोलॉजी है, इनमें कई टाइप है, कई प्रकार के इनके मॉर्फोलॉजी देखने को। मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। किसी चीज को आप बाहर से देखते हैं, देखने में क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वही है मॉर्फोलॉजी। मैं देखने में कैसा दिख रहा हूं, वही है मेरी मॉर्फोलॉजी, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस। हैबिटेट, ये बहुत सारे जगह पे ग्रो कर सकते हैं। हैबिटेट इनकी हैबिटेट की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी, इसलिए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। पहली लाइन समझ में आनी चाहिए। दूसरा, जितने भी फंजाई हैं सब मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मतलब ये होता है, यू मतलब ट्रू और कैरियोट या कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस जितने भी अंदर पाया जाता है वो होते हैं यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं। ठीक, अगले नंबर पे मल्टी सेलुलर हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, वेल डेवलप न्यूक्लियस हो गया। अगले नंबर पे हेट्रोट्रॉपिक एंड डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगले नंबर पे यहीं पे लिख देते हैं ग्रो ऑन डंग्स। गोबर पे भी ये ग्रो कर सकते हैं, जिसे कैप्रोफिलस कहते हैं। कैप्रोफिलस मतलब डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर का मतलब ग्रो करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, और इसके अलावा वो गोबर पे भी ग्रो कर सकते हैं, डंग पे भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कैप्रोफिलस कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, बस इतना मतलब है। जितना इस बोर्ड पे लिखूंगा उस लाइन को कन्फर्म में समझाऊंगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सैप्रोफिटिक। और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो करते हैं, ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसे पैरासिटिक भी कहते हैं। पैरासिटिक
और ये एसोसिएशन भी बनाते हैं, फॉर्म एसोसिएशन किसके किसके साथ? अगर फंजाई एलगी के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छा एसोसिएशन बनाती है लाइकेन। आप पढ़ेंगे बाहर, अगर नहीं पढ़े होंगे। लाइकेन अगर फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट से एसोसिएट हो जाए तो बनाती है माइकोराइजा। और लाइकेन और माइकोराइजा जब आपको पढ़ाएंगे इकोलॉजी में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन हेडिंग है, उसके अंदर पढ़ाएंगे जो लाइकेन और माइकोराइजा है ये म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस के साइन में बताएंगे आपको। एग्जाम्पल है प्लस प्लस मतलब एक दूसरे को एक लाभ पहुंचाते हैं। एलगी फंजाई को लाभ प्रोवाइड करता है, फंजाई एलगी को, इसका मतलब यही है। अगले नंबर पे मल्टी सेलुलर बता दें, यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और एक्सेप्शनली एक मेंबर जो होता है यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। ईस्ट जो होता है एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर होता है। अगर आरएच विटेकर के द्वारा अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वाले मेंबर हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर बिलोंग करते हैं, लेकिन ईस्ट जो है वो फंजाई के अंदर पढ़ते हैं और फंजाई के का मेंबर भी है। क्यों? ईस्ट शुड प्लेस किंगडम प्रोटिस्टा, but placed in kingdom fungi because their life cycle similar to fungi। अब आया होगा समझ में। आरएच विटेकर के हिसाब से इसे किंगडम प्रोटिस्टा में जाना चाहिए, लेकिन इनका लाइफ साइकिल सिमिलर होने के कारण, फंजाई के सिमिलर होने के कारण ये फंजाई के अंदर रखा गया है और उसी में हम पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंदर। नोट करिए। सब इसी में गचड़ पचड़ हो गया। फंजाई ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी इन हैबिटेट। अगले नंबर में मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर होते हैं। एक्सेप्शनली एग्जांपल है ईस्ट। इसे अगर आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर के हिसाब से देखा जाए तो इसे प्रोटिस्टा में रखेंगे, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल सिमिलर होने के कारण फंजाई के अंदर रखा जाता है। यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड नहीं बना सकते हैं। डिकम्पोजर होते हैं, जिसमें भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, इसलिए सैप्रोफिटिक कहते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें पैरासिटिक कहते हैं। गोबर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, कैप्रोफिलस कहते हैं। और ये एसोसिएशन भी बना सकते हैं, जैसे एलगी, जैसे फंजाई एलगी के साथ अगर एसोसिएशन बना दे तो लाइकेन कहा जाता है। और वही फंजाई या फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन करते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, जिसे हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। प्लस प्लस मतलब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अगले नंबर पे अगर पैरासिटिक है तो पैरासिटिक में दो फंजाई हैं। पैरासिटिक में दो फंजाई हैं, एक है पक्सिनिया, एक है एल्ब्यूगो। पक्सिनिया हीट रस्ट डिजीज, और एल्ब्यूगो जो है मस्टर्ड लीफ
सरसों के पत्ती पर रहता है, तो पैरासिटिक हुआ कि नहीं। मस्टर्ड लीफ और पक्सिनिया व्हीट रस्ट डिजीज, दोनों समझ में आ गया। क्या करता है मस्टर्ड लीफ पे, व्हाइट स्पॉट बना देता है, सफेद धब्बा, व्हाइट स्पॉट, और हॉट स्पॉट बना देता है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसके बिना ये सरवाइव नहीं कर सकता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन लीफ ऑफ मस्टर्ड। इनकी जो बॉडी होती है फिलामेंटस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हाइफा। हाइफा, इसी को प्लूरल में हाइफी, और हाइफी का नेटवर्क बनाता है माइसीलियम। जैसे ये है, एक लॉन्ग है, सिलेंडर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी पैसे से बना लिया तो ये माइसीलियम बन गया। ठीक। अगले नंबर पे बॉडी जो होता है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है, और इसे हाइफा कहते हैं, और प्लूरल में हाइफी। हाइफी का नेटवर्क बनाता है माइसीलियम। अब इनके अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल, सेप्टा या क्रॉस वॉल पाया जाता है। इसका क्या मतलब, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है फंजाई का, उसके अंदर ऐसे अगर ऐसे पाया जाता है सेप्टा क्रॉस वॉल, तो उसे कहते हैं सेप्टेट। अगर नहीं पाया जाता है तो कहते हैं एसेप्टेट। इसमें पाया जा रहा है तो है सेप्टेट। और सेप्टेट वाले मैक्सिमम जितने होते हैं यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट। जो एसेप्टेट हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, जनरली मल्टी न्यूक्लिएट। अब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिनोसिटिक, ठीक। सेप्टा या क्रॉस वॉल प्रेजेंट, माइनस का मतलब एब्सेंट। सेप्टा या क्रॉस वॉल एब्सेंट है, इसलिए कैसे दिख रहा है, लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब continuous filled with साइटोप्लाज्म। लॉन्ग ट्यूब है, कंटिन्यूअस फील्ड है साइटोप्लाज्म से, ठीक। और मोर देन वन न्यूक्लियस,
ठीक। और ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। एक चीज तो भूल गए, सेल वॉल। सेल वॉल बना होता है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। एक्सेप्शन एक ऊमाइसिटीज जो फाइकोमाइसिटीज का एक क्लास है, उसके सब अंदर के अंदर पाया जाता है। ऊमाइसिटीज जो सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है, सेलुलोजिक सेल वॉल। नीट में एक बार आया था, एग्जाम्पल पूछा था पाइथियम के अंदर कौन सा सेल वॉल पाया जाता है, जबकि है मेंबर फंजाई का पाया जाता है सेलुलोजिक सेल वॉल, पाइथियम। ठीक, तो यह हो गया। अगले नंबर पे क्या छूट रहा है? अच्छा, स्टोरेज, फूड का स्टोरेज, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। अच्छा, बेस्ट ग्रोइंग, दो चीज इनके बारे में बताना। बेस्ट ग्रोइंग ये किनके लिए क्या होता है? सीजन, और एक होता है प्लेस। सीजन इनके लिए बेस्ट ग्रोइंग सीजन है रेनी, बरसात का समय, और प्लेस है वार्म एंड ह्यूमिड, गर्म ठंड जगह पे। तो सीजन इनका बरसात का है, इसलिए बरसात के समय में आप देखते होंगे दांत खाज खुजली ये सब बहुत ज़्यादा होता है, उस समय इनका बेस्ट ग्रोइंग सीजन चल रहा होता है। प्लेस वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, जहां थोड़ा सा गर्म हो और ठंड हो। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम बोल देते हैं। फंजाई वाले जो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी इन हैबिटेट पाया जाता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें एग्जांपल है ईस्ट। प्लेस अगर करना चाहें तो प्रोटिस्टा में जाएगा, लेकिन इनकी फंजाई में जाते हैं क्योंकि लाइफ साइकिल सिमिलर होता है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी सर्वाइव करते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, लिविंग पे भी कर सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और ब्रेड और रॉटन फ्रूट पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई और एल्गी मिलकर लाइकेन जो, और रूट्स ऑफ फायर प्लांट के साथ अगर मिल जाए तो फाइकोराइजा फॉर्मेशन करते हैं। डंग के या गोबर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, जिसे कैप्रोफिलस कहते हैं। बॉडी इनका फिलामेंटस लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हाइफा कहते हैं, इसका प्लूरल हाइफी है। उनका नेटवर्क बना रही है तो माइसिलियम कहते हैं। अगर इनके अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल पाया जाता है तो उन्हें सेप्टेट कहते हैं, अगर नहीं पाया जाता तो ए सेप्टेट कहते हैं। ए सेप्टेट अगर है तो उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होने से सिनोसिटिक कहते हैं, जिसके अंदर लॉन्ग ट्यूब कंटिन्यूअस फील्ड विद साइटोप्लाज्म हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस। स्टोर्ड फूड इनके ग्लाइकोजन एंड ऑयल है। बेस्ट ग्रोइंग सीजन रेनी है, प्लेस है वार्म एंड हैबिट। इनका सेलवाल होता है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का, और एक एक्सेप्शन है उमाइसिटी जो सेलुलोजिक सेलवाल लगता है, एग्जांपल है पाइथियम। पैरासाइट होते हैं एक पक्सीनिया एग्जांपल जो रस्ट व्हीट रस्ट डिजीज है, जो व्हीट के ऊपर सर्वाइव करता है, इसलिए पैरासिटिक है। अस्ट्रेलेगो एक स्मट डिजीज का करता है, ग्रोइंग इन फ्लावरिंग प्लांट। एल्ब्यूगो एक जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लीफ के मस्टर्ड के लीफ पे ग्रो करता है वो, और व्हाइट स्पॉट काज करता है। दो चीज और है, एक एडिबल और एक पॉइजनस। एडिबल फंजाई मॉरेल्स, ट्रफल्स और बफेल्स, मॉरेल, बफेल्स और ट्रफल्स, और एक मशरूम। और पॉइजनस फंजाई टोडस्टूल, ये दोनों ही एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो यह है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। अब आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन ही इनका समझने वाला है, बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही पेचीदा।
रिप्रोडक्शन, भाई तो सही चल ही नहीं रहा। सबसे पहले रिप्रोडक्शन में एक जो रिप्रोडक्शन फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। पहला वेजिटेटिव, अगला ये सेक्सुअल, ये सेक्सुअल को कहते हैं यूनिपेरेंटल, और सेक्सुअल में बाई पेरेंटल। 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल में, और एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल। ठीक, समरी बता रहा है फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक, इस सेक्सुअल में एक आएगा आपका, एक सेक्सुअल में एक आएगा स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें 2 टाइप का, एक स्पोरेंजियोस्पोर और एक कोनिडियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में 2, एक जूस्पोर, एक एप्लानोस्पोर, और कोनिडियोस्पोर तो एक ऐसा ही रहेगा। सेक्सुअल में 3, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। पहले आपको रिजल्ट बता दे रहे हैं, बाद में बताएंगे कैसे आएगा। जाइगोस्पोर, oospore, और इस सेक्सुअल का स्टेप है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। यह है पूरा शॉर्ट। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन है क्योंकि इतने से ही सवाल आ जाता है मेडिकल में तो आ ही जाता है। सिर्फ इतना पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द सेक्सुअल स्पोर। इसको स्पोर दे दिया, बाकी 3 में रख दिया, प्लेनोस्पोर, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, तो इसको स्पोर ऑप्शन में चला जाएगा। पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर, जूस्पोर। आप जूस्पोर पे लगा देंगे तो ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल बन जाता है। ठीक, अब समझना है कैसे होता है। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, इतना नोट कर लीजिए।
अब देखिए, जो वेजिटेटिव जो फ्रेगमेंटेशन है मोस्ट ऑफ द फंजाई फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई फ्रेगमेंटेशन का, जैसे एक फंजाई है, टूटा नया फंजाई बनाया, यही है फ्रेगमेंटेशन। आ गया होगा समझ में। फ्यूजन और बडिंग, एग्जाम्पल के लिए ईस्ट, नॉन फिलामेंटस एंड नॉन माइसीलियम। नॉन फिलामेंटस और नॉन माइसीलियल फॉर्म के लिए ज़्यादा बेटर होता है फिजन और बडिंग। वेजिटेटिव आपका तो ख़त्म। और सेक्सुअल में भी 3 टाइप पढ़ना रहता है हम लोगों को, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। चलिए वो तो बाद में समझते हैं। चलो एक साथ पढ़ते हैं ए सेक्सुअल। तो सबसे पहले हमने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 3 टाइप में कंप्लीट होता है पूरे फंजाई के जितने भी मेंबर हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फिजन और बडिंग पाया जाता है नॉन माइसीलियर और नॉन फिलामेंटस फॉर्म वाले फंजाई में, जो कि एग्जाम्पल में एक आ रहा है ईस्ट, जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ओके, अगले नंबर पे जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक, फ्रेगमेंटेशन बच गया है जो मोस्ट ऑफ द फंजाई फॉलो करते हैं, वो तो हो गया। सेकंड पे आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पोर फॉर्मेशन करके नए ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करता है, जिसमें सबसे पहला आता है स्पोरेंजियो स्पोर, दूसरा आता है कोनेडियो स्पोर। लास्ट में हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बाय पेरेंटल होता है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर 4 टाइप के स्पोर बताए, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, जायगो स्पोर और ऊ स्पोर। और वो 3 स्टेप को फॉलो करता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का एक मतलब होता है 2 सेल्स, नॉन मोटाइल या मोटाइल, 2 सेल्स आपस में फ्यूज होंगे, दिस इज ए प्लाज्मोगैमी। और ये फ्यूज होने के बाद इनके जो न्यूक्लियस होंगे ये भी आपस में फ्यूज होने का प्रयास करेंगे या फ्यूज होंगे, तो कैरियोगैमी। सेल का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, 2 नॉन मोटाइल या मोटाइल्स, और न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी होने के बाद इसके अंदर हो जाएगा मियोसिस और ये स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अलग अलग स्पोर का फॉर्मेशन करने के बाद वो दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक मेल वाला बन गया, ऐसे किसी में होगा प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, वहाँ पे बनेगा स्पोर। ठीक, चलो ये सेक्सुअल समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दोनों एक बोर्ड पे पढ़ा देंगे, स्पोरेंजियो स्पोर, ये है स्पोर का नाम। ठीक, जैसे कोई एक फंजाई का माइसीलियम पड़ा है, यह माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफिल, ठीक, माइसीलियम है, इसके अंदर प्रेजेंट है स्पोर, इसी का नाम है स्पोरेंजियो स्पोर।
इसी का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। इसी का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक, और जिसके अंदर है वो है स्पोरेंजिया, और जो स्टॉक पे खड़ा है मतलब जो उससे पूरा रुका हुआ है वो है स्पोरेंजियोफोर। जो स्टॉक है वो है 4, स्पोरेंजियोफोर। जिसके अंदर है कवर वाला जो कर रहा है वो है स्पोरेंजिया, और जो है छोटा छोटा वो है स्पोरेंजियोस्पोर। दो चीज आपको पढ़ना है, एक होता है फॉर्मेशन स्पोर का, इसी को एनसीईआरटी लिखता है प्रोडक्शन, और एक को पढ़ना रहता है जर्मिनेशन। फॉर्मेशन या प्रोडक्शन में दो ऑप्शन आपको देगा, एक ये एक्सोजीनसली है कि इंडोजीनसली। एक्सो मतलब बाहर, सेल से बाहर वो प्रोड्यूस हो रहा है कि सेल के अंदर। सबसे पहले जो स्पोर है देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या कहाँ पे बन रहा है, तो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है। स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है स्पोरेंजियोस्पोर। दिख रहा होगा स्पोरेंजिया यहाँ पे है आउटर, और उसके अंदर में है स्पोरेंजियोस्पोर। तो उसका फॉर्मेशन या प्रोडक्शन इंडोजिनसली। अब देखिए, अब इसी स्पोरेंजियोस्पोर का होगा बस्टिंग। बस्ट होगी, समझने वाला चीज है, समझ में आएगा तभी सवाल सही होगा। बस्टिंग, बस्ट होगा, एयर में आ जाएगा, सॉइल पे आ जाएगा, सॉइल में बिखर जाएगा, मतलब जो उसका जर्मिनेशन होगा या बस्टिंग होगी तो मतलब आगे जब सॉइल में आएगा तो वहीं पे ना जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेट या जर्मिनेशन उसका एक्सोजीनसली होगा। कैसे भी नहीं समझ में आएगा वो बता रहे हैं। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता है। देखिए कैसे, ये है जबीन जहां हम खड़े हैं। अब बन रहा है अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है, अंदर बन रहा है सेल के अंदर या स्पोरेंजिया के अंदर। तो बन रहा है मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन है उसका एंडोजिनसली। ये तो क्लियर हो गया। अब उसकी होगी बस्टिंग, तो सॉइल में आएगा या एयर में आएगा, जहां भी आएगा बाहर ही आएगा। बाहर आके जब उसको वहां पे उसका इन्वायरमेंट मिलेगा जर्मिनेट होने के लिए, बाहर सॉइल के अंदर, तो बाहर आ गया है ना, तो बाहर ही जर्मिनेट हो रहा है। तो एक्सोजिनसली, एक्सो मतलब बाहर, तो जर्मिनेशन उसका एक्सोजिनसली है। अब समझ में आ गया हो, ये है जर्मिनेशन। बहुत टफ है, नहीं है, समझ में आ जाता है। जर्मिनेशन एक्सोजिनसली। अब यही जो आगा आया है, एक एक अपना जितने भी मेंबर स्पोर बाहर आए हैं वो जर्मिनेट होकर नए नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे और नए नए फंजाई के मेंबर डेवलप होंगे। कई सारे बन गए तो रिप्रोडक्शन हो नहीं गया, एक इसमें से ले लेते हैं, एक कोई नया माइसीलियम फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे फिर कोई 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 बना देगा ऐसे स्ट्रक्चर, उसमें भी स्टॉक आ जाएंगे स्पोरेंजियोफोर, फिर वही प्रोसेस चलता रहा। तो ये हो गया स्पोरेंजियोफोर वाला, स्पोर का फॉर्मेशन करके नए फंजाई के मेंबर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने नंबर को बढ़ाते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगले नंबर पे आता है कोनिडिया। कोनिडिया, इसको पहले एक बार और समझ लीजिए, जहां समझ में ना आया पूछ लीजिए, सुनाई नहीं देगा बिल्कुल। कमेंट में लिखना पड़ेगा क्या नहीं समझ में आया। जब कमेंट में लिखेंगे तो हम समझ पाएंगे क्या नहीं समझ में आएगा, फिर उसको दोबारा प्रयास करेंगे समझाने का।
कोनिडिया वाले में थोड़ी स्पेशल बात है। देखिए, सबसे पहले इसमें भी एक मेंबर तो लेंगे, यूनिपेरेंटल होता है, एक ही से डेवलप होता है, तो एक मेंबर लेंगे सेम टू सेम एक, ठीक। एक कुछ स्पेशल दिख रहा है। यहाँ पे कैसे बनाए थे, यहाँ से बिल्कुल डिफरेंस है उसका स्ट्रक्चर, तो ऐसा कुछ लग रहा है जैसे स्पेशल माइसीलियम है कोई। ये तो नॉर्मल माइसीलियम है, दिख रहा है भैया, नॉर्मल माइसीलियम, जनरल, अब का जनरल स्टोर लिखते, नॉर्मल माइसीलियम। एक कुछ स्पेशल देखने में लग रहा है, तो एक स्पेशल माइसीलियम है, तो हम लिखेंगे स्पेशल, स्पेशल माइसीलियम। इसका नाम है कोनिडियोफोर। जैसे वहाँ पे था स्पोरेंजियोफोर, यहाँ पे आ गया कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडियोफोर के ऊपर जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो स्पोर है उसके ऊपर न बन रहा है जी, कोनिडियोफोर के ऊपर यहाँ पे जो स्पोर बन रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, देख के बताइएगा, बाहर हो रहा है कि अंदर। जैसे यहाँ स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है तो इंडोजिनसली, यहाँ पे कोनिडियोफोर के बाहर बन रहा है या उसके ऊपर बन रहा है तो एक्सोजिनसली। ये तो भैया अब दिख गया होगा, एक्सोजिनसली फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कोनिडिया का। यही कोनिडिया बाहर अब बस्टिंग के दौरान बस्ट होगा, एयर के अंदर आएगा, फिर सॉइल में जाएगा या एयर में जाएगा तो जर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्मिनेशन। इसका जर्मिनेशन जो है वो है बाहर की साइड तो एक्सोजिनसली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कोनिडिया का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन या जर्मिनेशन सारा एक्सोजिनसली होता है, जबकि स्पोर का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन इंडोजिनसली होता है, जबकि उसका जर्मिनेशन एक्सोजिनसली होता है। और यह कोनिडिया वाला फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है एस्कोमाइसिटी एंड ड्यूटेरोमाइसिटी। किसमें नहीं पाया जा रहा है, बेसिडियो में, आगे बताएंगे क्या होता है। और फाइकोमाइसिटीज के अंदर पाया जाता है स्पोरेंजियोस्पोर वाला। सब इसी में घचड़ पचड़ हो गया। ये पूरी एनसीईआरटी जहाँ जहाँ अलग अलग करके समझाई है, अलग अलग टॉपिक, जैसे आप एस्कोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ बताया है। फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे तो ऐसे एक्सोजिनसली इंडोजिनसली, अगर फिगर नहीं बनाए तो इसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बनाना जरूरी है। अब जाके आपको समझ में आया होगा, अब भी नहीं आया होगा तो कमेंट करना पड़ेगा, फिर बताएंगे।
दो चीज़ बताना था, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर में। जैसे कोनिडिया फॉर्मेशन क्या प्रोडक्शन या जर्मिनेशन कैसे होता है, स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन प्रोडक्शन या जर्मिनेशन कैसे होता है, ये बता दिए। अब इस आता है रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर, ooस्पोर और बेसिडियोस्पोर, एक का फॉर्मेशन प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब बताना है। चलो भैया, अब 41 मिनट का लेक्चर हो गया। अब अगला सेक्सुअल वाला बना देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो। ओके, समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है, बहुत ही स्लो पढ़ाएं।